जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान का टॉपिक आता है गति यानी मोशन, जो फिजिक्स का एक पार्ट है साथियों, फिजिक्स का एक चैप्टर है। तो आपको बेसिक से एडवांस मिलेगा और आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जल्दी से जल्दी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन इसी प्रकार से रेगुलर बाई वीडियो अपलोड होगा से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। साथियों, आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से उससे मतलब नहीं है। आपके बोर्ड में अगर एनसीईआरटी का पैटर्न है तो साथियों यह वीडियोज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है साथियों, तो चैप्टर है आपका मोशन यानी गति क्या है। तो पहले हम लोग इसकी पूरी बेसिक चीज समझेंगे, परिभाषा के साथ लिखते चलिएगा हमारे साथ, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत कॉन्सेप्ट आपको जबरदस्त मिलने वाली है। क्या होता है कि गति है क्या, तो इसका परिभाषा होता है किसी निश्चित बिंदु या वस्तु की अपेक्षा समय के साथ, यानी समय के साथ इसके पिंड की स्थिति में, यानी यहाँ है और कुछ समय बाद इसका यहाँ स्थिति चला आता है, तो स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो गति कहते हैं। परिभाषा को लिखते चलेंगे, आराम से आप लोग समझते चलिएगा। क्या है गति, क्या है, तो किसी निश्चित बिंदु या वस्तु की अपेक्षा, किसी निश्चित बिंदु या वस्तु की अपेक्षा समय के साथ किसी पिंड के स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो गति कहती है। यानी फिर से देख लीजिएगा कि गति क्या है, तो किसी निश्चित बिंदु या वस्तु की अपेक्षा समय के साथ किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। और क्या होता है कि गति और विराम की अवधारणा, यहां पे हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, गति और विराम की अवधारणा सापेक्षिक है। एक ही वस्तु गति तथा विराम दोनों अवस्था में हो सकता है। ठीक है साथियों, इसको समझिएगा आप लोग। यानी कहने का मतलब क्या है, गति और जो विराम की अवधारणा है सापेक्षिक है, एक दूसरे के सापेक्ष है, और एक ही वस्तु गति तथा विराम दोनों अवस्था में हो सकता है। यानी कोई वस्तु है, चल रहा है तो गति में है, अगर जो रुक गया हुआ है तो क्या है, वह स्थिर है, यानी विराम अवस्था में एक दूसरे की वह सापेक्ष है। जैसे हम लेते हैं कि जब हम बस पर, हम दोनों दोस्त, अगर कोई दोस्त है बस पर चलते हैं, बस में किसी दूसरी जगह का सफर करते, तो बस में जो यात्री बैठा रहता है एक दूसरे की अपेक्षा वह विराम अवस्था में होता है, रुका हुआ रहता है। लेकिन वही जब आप खिड़की से, यानी जो विंडो लगा हुआ था बस में, उसके खिड़की से बाहर की ओर देखते तो आप सोचते हो कि हम लोग स्थिर है और आसपास के पेड़ पौधा चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों। इसके जैसे में आप लिख सकते हैं कि चलती बस में सवार यात्री एक दूसरे की अपेक्षा विराम अवस्था में होते हैं, किंतु वही यात्री सड़क किनारे स्थिर पेड़ पौधे की अपेक्षा गतिशील अवस्था में होते हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग जैसे को लिख लेते हैं, जैसे में चलती बस में सवार यात्री एक दूसरे की अपेक्षा विराम अवस्था में होते हैं, किंतु सड़क के किनारे स्थित पेड़ पौधे की अपेक्षा गतिशील अवस्था में होते हैं।
साथियों यहाँ तक तो आप लोगों ने पूरा बिल्कुल समझ लिया होगा कि गति क्या है, उसके जैसे में उसका कुछ टाइप्स यानी इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। फिर से एक बार गति को देख लीजिएगा कि किसी निश्चित बिंदु या वस्तु की अपेक्षा समय के साथ किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। और गति और विराम की अवधारणा सापेक्षिक होती है, ये तो समझ गए। और एक ही वस्तु विराम तथा गति तथा विराम दोनों अवस्था में हो सकता है। जैसे में है कि चलती बस में सवार यात्री एक दूसरे की अपेक्षा गतिशील अवस्था विराम अवस्था में होते हैं, किंतु सड़क किनारे स्थित पेड़ पौधे की अपेक्षा वह गतिशील अवस्था में होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि गति का प्रकार। तो गति के प्रकार, यहाँ पे हेडिंग हम लोग लगाएंगे स्टार्ट पॉइंट देकर, क्या है गति के प्रकार। तो गति का प्रकार कौन कौन सा है? पहला हम लोग लेते हैं रैखिक गति। रैखिक गति, इसको इंग्लिश में हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। पहला होता है रैखिक गति, लीनियर मोशन। दूसरा हम लोग लेते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। इसके बाद होता है दोलन गति। दोलन गति, ऑक्सिलेटरी, OXCILA ऑक्सिलेटरी, ऑक्सिलेटरी मोशन। इसका 4 नंबर में होता है आपका यादृच्छिक, यानी हो गया रैखिक, वृत्तीय, दोलन, आवर्त गति। आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। इसका होता है यादृच्छिक या अनियमित गति। यादृच्छिक या अनियमित गति, जिसको हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं। रैंडम मोशन। इसके बाद एक होता है घूर्णन गति। घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। रोटेशन मोशन। साथ ही यहाँ पे देखिएगा गति के प्रकार, यानी गति के जो प्रकार है, पहला होता है रैखिक गति, लीनियर मोशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, दोलन गति, ऑक्सिलेटरी मोशन, इसका बाद आवृत्त गति, पीरियोडिक मोशन, यादृच्छिक या अनियमित गति, रैंडम मोशन। इसका बाद लास्ट होता है घूर्णन गति होते हैं, जिसको हम लोग रोटेशन मोशन या रोटेशनल मोशन कहते हैं। ये गति के प्रकार है। सभी को हम लोग परिभाषा को बारी बारी से साथियों बात करते रहेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे रैखिक गति क्या होता है। तो पहले आप लोगों ने समझ लीजिए, उसके बाद परिभाषा को आराम से लिखते चलिएगा। तो रैखिक गति क्या होता है? जब कोई पिंड किसी सरल रेखीय पथ पर गतिशील करती है, यानी कोई भी पिंड है एक सरल रेखीय पथ पर, सीधा पथ पर गतिशील करती है, तो उस पिंड के गति को, जो पिंड गति कर रहा है उस पिंड के गति को हम लोग कौन सा गति कहेंगे? तो रैखिक गति कहेंगे। जैसे सीधी सड़क पर वाहन की गति या रॉकेट की गति। दूसरा होता है वृत्तीय गति। तो जब कोई पिंड अब किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील होती है तो उस पिंड के गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की गति। इसके बाद है दोलन गति। जब कोई पिंड अपने इर्द गिर्द दोलन करती है, जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, कोई भी पिंड है निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द दोलन करेगी, उसको हम लोग दोलन गति कहते हैं। जैसे होता है कि झूले की गति और पेंडुलम की गति, ये दोनों एक ही प्रकार से वृत्तीय और आवर्त। आवर्त गति क्या है? जब कोई पिंड अपनी गति को बार बार दोहराती है उसको आवर्त गति कहते हैं। जिससे झूले की गति भी है और घड़ी की जो पेंडुलम जो होती है ना इस तरह से हेल करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आवर्त गति में। इसका यादृच्छिक या अनियमित गति क्या होता है? तो वैसे गति जिसके पथ एवं दिशा दोनों अनिश्चित हो उसको हम लोग यादृच्छिक या अनियमित गति कहते हैं। जैसे हो जाएगा कि भंवरे की गति, मच्छर की गति इत्यादि। घूर्णन गति, जब कोई पिंड अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, अपनी ही अक्ष पर वह घूर्णन करती है तो उस पिंड की गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि में होता है लट्टू की गति। तो साथियों इस सभी का परिभाषा को हम लोग बारी बारी से यहाँ पे लिखते चलेंगे, आप लोग हमारे साथ लिखते चलिएगा।
चलिए इस साइड हम लोग लिखते हैं इसकी परिभाषा को शुरू से। इसका फर्स्ट में रैखिक गति जो क्या है उसकी परिभाषा को लिखते हम लोग चलेंगे साथियों, ठीक है। तो पहले होता है रैखिक गति, रैखीय या रैखिक गति। फर्स्ट नंबर है रैखिक या रैखीय गति। रैखिक गति क्या हो जाएगा, जब कोई पिंड किसी सरल लेखीय पथ पर गतिशील करती है, चाहे गतिशील होती है, तो उस पिंड के गति को क्या कहेंगे, तो रैखिक गति कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं सीधी सड़क पर वाहन की गति, जैसे में सीधी सड़क पर वाहन की गति, या दूसरा और लिख सकते हैं यानी रॉकेट की गति। एक ही रहने देते हैं। सेकंड नंबर हम लोग लेते हैं, इसको है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील होती है, यानी जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील होती है, तो उस पिंड के गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे में कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति, ये हो गया। तीसरा नंबर हमारे पास आता है यहाँ पे, क्या है, दोलन गति। दोलन गति परिभाषा हो जाएगा, जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द दोलन करती है, तो उस पिंड के गति को दोलन गति कहते हैं। उस पिंड के गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे में हो जाएगा झूले की गति, जैसे में झूले की गति। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक्स है यहाँ पे, तीन तो हो गया आवृत्ति गति, अभी हम देखेंगे। उसके बाद यादृच्छिक गति, अनियमित गति, उसके बाद हम लोग घूर्णन गति को देखेंगे। तो इस साइड को हम लोग मिटाते हैं। थर्ड है आवर्त गति, यानी आवर्त गति। 4 नंबर क्या है, आवर्त गति। जब कोई पिंड, लिख सकते हैं, जब कोई पिंड अपनी गति को बार बार दोहराती है, तो उस पिंड के गति को आवृत्त गति कहते हैं। जैसे हो जाएगा इसमें आवृत्त गति में घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। इसका है यादृच्छिक या अनियमित गति। तो अनियमित हम लिखते हैं, अनियमित गति।
तो अनियमित गति किसे कहते हैं? तो वैसे गति जिसके पथ एवं दिशा दोनों अनिश्चित हो। वैसे गति जिसके पथ एवं दिशा दोनों अनिश्चित हो अनियमित गति कहलाता है। यानी वैसे गति जिसके पथ एवं दिशा दोनों अनिश्चित होगा उसे यादृच्छिक या अनियमित गति कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं भंवरे की गति। भंवरे की गति। साथियों तो 5 हो गया। ये चीज को आप लोग अच्छे प्रकार से साथियों लिखकर और अच्छे प्रकार से याद करते रहिएगा। बॉब के लिए बहुत ही बेनिफिट है साथियों, क्लास 9th वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए साथियों। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनियमित गति हो गया, इसके बाद अध्यक्षित या अनियमित गति हो गया। इसके बाद हम लोग घूर्णन गति को देखते हैं कि घूर्णन गति का परिभाषा तो आप लोग तो समझ चुके हैं, सिर्फ परिभाषा को आपको लिखना है। लास्ट यानी 6 नंबर इसका पॉइंट है, क्या होता है कि घूर्णन गति। घूर्णन गति वैसे गति जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी अपनी अक्ष पर ही घूर्णन करती है, उसको हम लोग घूर्णन परिभाषा को लिखेंगे कि जब कोई पिंड अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है तो उस पिंड के गति को घूर्णन गति कहते हैं। यानी घूर्णन गति को फिर से समझिएगा कि जब कोई पिंड अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है उसको क्या कहते हैं? तो घूर्णन गति कहते हैं। जैसे में हो जाएगा कि लट्टू की गति। लट्टू की गति यानी अपनी अक्ष पर ही घूर्णन करती है। साथियों ये 6 प्रकार था, आप लोगों ने इसको अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे और अच्छे प्रकार से स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से आप लोग लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे की हम लोग टॉपिक को देखते चलेंगे। इसके बाद हमको पढ़ना है कि जो दिशा के आधार पर जो राशि होता है ना, वह राशि कितने प्रकार के होता है साथियों, उसी के बारे में इसमें और पढ़ना है। उसके बाद बारी बारी से इसके सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे हम लोग हेड लगाएंगे कि दिशा के आधार पर, यानी जो दिशा के आधार पर राशि कितने प्रकार के होते हैं। तो दिशा के आधार पर राशि 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, यहां पे समझिएगा साथियों। यानी दिशा के आधार पर राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चर यानी सदिश राशि, दूसरा होता है अदिश राशि। तो सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं, इसी के बारे में साथियों आपको पूरा समझ में आएगा। तो पहला हम लोग समझते हैं यहाँ पे सदिश राशि। सदिश राशि जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, यानी सीधे हम लोग लिखते हैं वेक्टर। ठीक है साथियों, यानी सदिश राशि होता क्या है? तो वैसे भौतिक राशि जिससे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, दिशा कहने का मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, परिमाण कहने का मतलब उसका वैल्यू क्या है, दोनों की जब आवश्यकता होती है उसको हम सदिश राशि कहते हैं। फिर से परिभाषा को समझेंगे कि वैसे भौतिक राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि को तीर चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है। कोई भी सदिश अगर जे ए इसको अगर जे इस तरह से लिख दिए इसका मतलब कि ए सदिश है, इसके ऊपर इस तरह से लिख दिए तो इसका मतलब कि बी सदिश है। अगर जो इस तरह से लिख दिए सी तो सी सदिश है। तीर चिन्ह द्वारा इसको हम लोग निरूपित करते हैं। और दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है अदिश राशि। दूसरा होता है अदिश राशि। तो अदिश राशि को समझ लेंगे हम लोग कि वैसे भौतिक राशि, इसका हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। यानी अदिश राशि क्या है? तो वैसे भौतिक राशि सदिश राशि में हम देखें हैं कि दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसका परिभाषा को हम लोग लिख लेंगे। चलिए परिभाषा को लिखते हैं कि वैसे भौतिक राशि
जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। इसमें पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इसे तीर चिन्ह द्वारा निरूपित किए जाते हैं। जैसे में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वेक्टर ए यानी सदिश ए सदिश बी जैसे में भी लिख सकते हैं कि बल वेग और त्वरण यानी इसमें भी आपको दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और दूसरा होता है अदिश राशि। इसका परिभाषा को लिख लेते हैं हम लोग कि वैसे भौतिक राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे में दूरी, चाल और क्या हो जाएगा तो द्रव्यमान। और इसको ए बी सी डी डॉट द्वारा इसको क्या करते हैं हम लोग तो निरूपित करते हैं। फिर से साथियों इसको समझ लीजिएगा कि दिशा के आधार पर राशि कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होता है। पहला होता है सदिश राशि, दूसरा होता है अदिश राशि। तो सदिश राशि है क्या, तो वैसे भौतिक राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और इसको हम लोग तीर चिन्ह द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे में होता है कि बल वेग और त्वरण एक सदिश राशि है। दूसरा होता है अदिश राशि, तो वैसे भौतिक राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे में होता है दूरी, चाल, द्रव्यमान इत्यादि। और इसको ए बी सी डी द्वारा ही निरूपित करते हैं, इस पर चिन्ह का यूज नहीं करते। यही हमारे पास अदिश राशि का परिभाषा हो गया। साथियों इस वाली वीडियोस में इतना ही, और आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। वीडियोज को सभी दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी फायदा कुछ हो सके। साथियों आपको इस नोट्स को उतारकर जरूर से जरूर याद करने का पूरा प्रयास करते रहिएगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।